गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोले सदगुरु साईनाथ भगवान की जय हो। बोले भंडारी साईं की जय हो। आज हम साईं चरित्र से प्रवचन शुरू होने जा रहा है। कहने का तात्पर्य है साईं ग्रंथ से कुछ अंश हम प्रस्तुत करते हैं साईं बाबा की कृपा से। सर्वप्रथम साईं बाबा क्या थे ये समझना जरूरी है। हाँ, इसके बाद आप लोग क्या थे सोचना है ना। हाँ, साईं बाबा तो 100 वर्ष हुआ उनका जन्म लिए, लेकिन उसके पहले क्या थे। साईं बाबा सर्वप्रथम निरंकार थे। निरंकार आप समझते हैं, निरंकार का मतलब कोई आकार नहीं होता। जैसे है आकाश है, इसका कोई आकार है नहीं, आकाशवत थे साईं बाबा। उसे निरंकार कहता है, जिसका कोई रूप न हो, कोई रंग न हो। आकाश का कोई रूप न है न रंग है, आकाशवत थे। भक्तों को प्रेम वश साईं बाबा ने मानव शरीर धारण किया। वो भक्तों के कल्याण के निमित्त साईं बाबा ने मानव शरीर का आविर्भाव हुआ साईं बाबा का। साईं बाबा भक्तों के लिए, सदगुरु जो होता है अवतारी पुरुष भक्तों के लिए, जैसे राम है, कृष्ण है, साईं बाबा है, तो ये भक्तों के निमित्त अवतार धारण करते हैं। अवतार का मतलब होता है ऊंचे के लोकों से नीचे के लोकों में उतरना, उसे अवतार बोला जाता है। कोई महान आत्मा दिव्य लोकों से नीचे के लोकों में आती है और शरीर, मानव शरीर धारण करती है, उसे हम अवतार कहते हैं। और वो अपने लिए मानव शरीर धारण नहीं करती है, वो भक्तों के लिए। जो भक्त हैं, जैसे राम का कोई भक्त है तो राम ने अवतार धारण किया। राम का बहुत से भक्त हुए। हाई सेवरी राम का ही भक्त थी, केवट राम का ही भक्त था, और बहुत से अच्छे अच्छे भक्त राम का हुआ। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने भी भक्तों के निमित्त ही मानव शरीर धारण किए। जैसे अर्जुन के लिए धारण किए। अर्जुन को गीता में उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये अर्जुन, तुम मेरा सखा है, मैं तुझे जानता हूं, तो मुझे नहीं जानता। इसके पहले क्या थे और इसके पहले क्या थे, ये सब मैं तुम्हें जानता हूं, लेकिन तुम मुझे नहीं जानता है। कौन व्यक्ति नहीं जान सकता है? स्वरूपस्थ महापुरुष जो है, अपने स्वरूप में जो व्यक्ति स्थिति पा लेता है साधना कर कर, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है,
वो हर व्यक्ति के आगे किस जन्म में कहाँ पैदा हुए थे, किसके घर पैदा हुए थे और इसके बाद कहाँ पैदा हो गए, स्वरूपस्थ महापुरुष सबको जानता है। साईं चरित्र में कई जगह है, ग्रंथ में साईं बाबा ने अगले जन्म में एक माई को प्रवचन करते समय बताए कि ये माई पहले एक मोटी गाय थी, बहुत दूध देती थी। इसके बाद यह फिर मानव शरीर धारण की, स्त्री का शरीर धारण की और एक व्यापारी से इसका शादी हो गया और कुछ जन्मों के अनुसार यह हमसे मिलने आई है। तो बाबा स्वरूपस्थ महापुरुष थे, कृष्ण स्वरूपस्थ महापुरुष थे, राम स्वरूपस्थ महापुरुष थे। स्वरूपस्थ का मतलब अपनी आत्मा में स्थिति बना लेना। आपकी आत्मा में स्थिति है आप लोग को, आप तो समझती हैं कि भाई हम तो शरीर हूं, यही न से हम तो भाई स्त्री हूं। आदमी समझता है कि मैं तो पुरुष हूं, मैं अमीर हूं, गरीब हूं, ऐसा ही सोचता है हर व्यक्ति कि मैं गरीब हूं, अमीर हूं। किसको अमीर गरीब बनाता है? इस चमड़े रूपे पुतले को। किसको बनाता है? ये चमड़ी रूपे पुतले को अमीर गरीब, इसकी बेइज्जती होती है। आत्मा को कोई देखता ही नहीं है तो उसकी बेइज्जती कैसे होगी? भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल जो है सभा में बेइज्जती कर रहा था और कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। और समझिए, आपका कोई बेइज्जती करेगा तो आप मुस्कुराएंगे? क्रोध उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? क्योंकि कृष्ण जानते थे कि हमारे नकली स्वरूप को गाली दे रहा है। मेरे नकली स्वरूप को, बाबा को भी बहुत से व्यक्ति आते थे, साईं बाबा को अटपट कहते थे, ढोंगी है, पखंडी है, लोगों को भरवा का पैसा हासिल करता है। हालांकि बाबा उस समय जो सस्ती जमाना में 1000 रुपया उनके चरणों में गिर जाता था, लेकिन साजी शाम तक ले वो सब गरीबों में बांट देते थे। ऐसा कोई महान संत है कि गरीबों में बांट देगा, पैसा पाएगा? तो शाम तक 1 पैसा उसके पॉकेट में साईं बाबा के पास नहीं रहता। किस लिए? कि वो जानते थे कि मैं स्वरूपस्थ महापुरुष हूँ। स्वरूपस्थ माने आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मेरा नाश नहीं हो सकता। इस नकली पुतले को कोई बेइज्जती कर रहा है, इसका इज्जत उतार रहा है। मेरे को तो बेचारा देखता ही नहीं, तो मुझे उतारेगा मेरी इज्जत क्या? भाई आत्मा को कोई देखता है? आप लोग अपनी आत्मा को देखती हैं? नहीं देखती। आत्मा न स्त्री है न पुरुष है। आप सिर्फ स्त्री का चोला पहन लिए हैं और कोई व्यक्ति पुरुष का चोला पकड़ लिया। आप न स्त्री है न पुरुष है, आत्मा है, ब्रह्म है, अविनाशी है। तो आप आत्मा है, अविनाशी है, और जब उस अविनाशी तत्व में स्थिति पालेंगे, आत्मा में स्थिति पालेंगे, तो आपको कोई बेइज्जती करेगा तो आप हंसेंगे। कैसे हंसेंगे? कि बेचारा हमको देखता ही नहीं है, हमारे नकली वस्त्र को बेइज्जती कर रहा है, इस नकली पुतले को बेइज्जती कर रहा है, गाली दे रहा है, मुझे तो ये जानता ही नहीं। इसलिए कृष्ण हंसते थे और साईं बाबा भी मुस्कुराते थे। कोई आकर उल्टा सीधा पखंडी बोलता था तो आज भी साईं बाबा को बहुत से ढोंगी पखंडी बनाते हैं। आज भी बहुत से नकली धर्म गुरु हैं कि साईं बाबा का उपहास करते हैं। साईं बाबा हालांकि शरीर त्याग चुके हैं, फिर भी नकली व्यक्ति जो है बाबा का उपहास उड़ाते हैं इस समय। और 100 बरस हो गया, बाबा का शरीर नहीं, लेकिन फिर भी बाबा को कोई कहता है पखंडी थे, तो प्रेत थे, भूत थे, प्रेत से ऐसे ऐसे गलत व्यवहार से अपने को जगत गुरु कहते हैं, क्योंकि अपने स्वरूप को जानते नहीं है, नकली स्वरूप को जानते हैं। इसलिए साईं बाबा को उल्टा सीधा बोलते थे।
तो साईं बाबा, हमारा कहने का मतलब है कि साईं बाबा और राम और कृष्ण क्या है, ये भक्तों के निमित्त अवतार धारण करते हैं। उनको शरीर की आवश्यकता नहीं है कि मैं शरीर में रहूं, वो तो खुद अपने आत्म स्वरूप में रहते हैं। आत्मा ही, ब्रह्म ही उसका शरीर है। या नकली पुतले आंख और कान वाला वो शरीर नहीं है। इस शरीर का क्या है, इसका आंख है, नाक है, कान है, हाथ है, पैर है, लेकिन आत्मा का ना हाथ है, ना आंख है, ना पैर है। समझ रही है? आपकी आत्मा का ना कोई आंख है, ना हाथ है, ना पैर है। अब कहेंगे कि भाई है तो क्या है, वो कैसे चलता है, कैसे देखता है, ना हाथ है, ना शरीर है, कैसे हम रसवादन करता है। कह सकती है ना आप लोग कि भाई जिसकी आंखें नहीं तो वो देखेगा कैसे, कैसे त्रिकालदर्शी हो जाता है। साईं बाबा त्रिकालदर्शी है, कृष्ण त्रिकालदर्शी है, राम त्रिकालदर्शी है। क्यों है? वह अपने शाश्वत स्वरूप में है तो वह त्रिकालदर्शी है। आप भी अपने शाश्वत स्वरूप को, आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे तो आप भी त्रिकालदर्शी हो जाएंगे, राम के समान हो जाएंगे, कृष्ण के समान हो जाएंगे, साईं बाबा के समान हो जाएंगे। रामायण में कहा गया है, क्या कहा गया है? बिन पग चले सुने बिन काना, कर्म विधि करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी भक्ता वड़ जोगी, तन बिना परस नयन बिन देखे। मन बिना तन का परस स्पर्श कर सकते हैं, नयन बिना नाक का देख सकते हैं, बिना हाथ का स्पर्श कर सकते हैं, बिना पैर का चल सकते हैं। समझ रही हैं? आत्मा की ऐसी स्थिति है, ऐसी योग्यता है कि बिना आंख के पूरे ब्रह्मांड को देख सकती है। हम अपना अनुभव बता रहा हूं, ये बाबा ने हमको सर्वप्रथम अपना अनुभव ऐसा ही बता रहा हूं। एक बार बहुत हम रोग था, दुखी था। सर्वप्रथम हनुमान जी का पूजा करता था। समझ रहे हैं आप लोग? तो हमको ऐसा भास हुआ कि साई चरित्र, एक आदमी व्यक्ति कहा कि भाई साई चरित्र पढ़ दोगे तो तुम रोग मुक्त हो जाओगे। तो मैं सोचा कि भाई साई चरित्र ये ग्रंथ को कैसे पढ़ सकता हूँ, ये तो ऐसा है, मैं तो निपढ़ व्यक्ति हूँ, मुझे तो अभी हिंदी शुद्ध पढ़ने ही आती है, इसमें तो कुछ संस्कृत भाषाओं का समावेश है, मैं नहीं पढ़ सकता। लेकिन साहस बल कि भाई थोड़ा पढ़कर तो देखो। मैं पढ़ा 20 मिनट, उतने में ही बाबा शरीर से बाहर निकाल दिए। और समझ लीजिए कई आकाश पार लेकर गए, वहां से अपने शरीर को देख रहा हूं, बिना आंख का देख रहा हूं, बिना पैर का आकाश से पार चला गया, बिना पैर का कई जगह घूमता था। समझ लीजिए आपकी ऐसी है, जिधर या जैसी सोच करे वहां चला जाए, आकाशवत होकर चले जाए। आत्मा का ऐसा प्रभाव है, ऐसी शक्ति। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि यदि आकाश से पार गया हूं, अपने ये नकली पुतला रूपी शरीर को देख रहा हूं। कैसी हमारा दिव्य आंखें हैं, मैं तो पूरा ब्रह्मांड में देख सकता हूं कि क्या हो सकता है। समझ लीजिए जब अपने स्वरूप तक आप पहुंचेंगे तो आपकी आत्मा का ऐसा स्वरूप है, वो त्रिकालदर्शी है, तीनों काल का ज्ञाता है, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञाता है, वेद शास्त्र उपनिषद सब कुछ उसमें समाहित है। ऐसा नहीं है कि वो अनपढ़ है, वो हर भाषाओं का ज्ञाता है, हर व्यक्ति के। बाबा तो छिपकली के मन की बातों को बता देते थे। जब उस तत्व में पहुंचेंगे अपने स्वरूप में तो सारा ब्रह्मांड को जान लेंगे, और नहीं पहुंचेंगे तो इस नकली पुतला के साथ हम
ये तो रामायण गलत है, गीता गलत है, ये राम काल्पनिक है, कृष्ण काल्पनिक है, साईं बाबा काल्पनिक है, इसको भी कहेंगे। साईं बाबा हो गए ये 100 वर्ष हो गया, झूठी बात है। ऐसा चमत्कार साईं बाबा करते थे। जब हम उस तत्व का अनुभव करेंगे तब हमें पता चलेगा कि राम भी थे, कृष्ण भी थे, साईं भी थे, हम भी हों, और हमको भी 100 वर्ष बाद या 200 वर्ष बाद हमारे पूर्वज हमको जानेंगे। आप लोग को जहाँ पैदा हुए हैं, आप लोग को जो पूर्वज होंगे बाद में, तो वो जानेंगे कि कौन था। नहीं, इसके पहले आपके पूर्वज को कोई जानता है? 3-4 पीढ़ी के बाद तो कोई जानता ही नहीं कि हम कहाँ हमारे पूर्वज गए है। तो कहने का मतलब है कि साईं बाबा वहां पहुंचाते हैं जहां आपका सारा रोग, सारा अज्ञान, सारा दुख, सारा भ्रांतियां, सारा जो है आपकी कल्पनाएं समाप्त हो जाती है। आप उजाले में पहुंच जाते हैं, अंधकार से उजाले में, अज्ञान से विज्ञान में, ज्ञान में पहुंच जाते हैं। तो साईं चरित्र से हम आगे ले चले कि साईं बाबा क्या कहते हैं। ओम साई राम। अध्याय 23 प्राकथन। जो बिना किसी कारण भक्तों पर स्नेह करने वाले दया के सागर हैं तथा निर्गुण होकर भी भक्तों के प्रेम बस ही जिन्होंने स्वच्छता पूर्वक मानव शरीर धारण किया, जो ऐसे भक्त वत्सल हैं कि जिनके दर्शन मात्र से ही भवसागर के भय तथा समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसे श्री साईनाथ महाराज को हम क्यों न नमन करें। भक्तों को आत्म दर्शन कराना ही संतों का प्रधान कार्य है। देखिए, भक्तों को आत्म दर्शन कराना ही संतों का प्रधान कार्य है। जैसे मैंने अपना अनुभव बताया कि साईं बाबा शरीर से निकाल दिए, ये इस तरह से हमको 3 बार निकाले हैं, लेकिन हम हमेशा बाबा की कृपा से अपने आत्म स्वरूप का दर्शन पाता हूँ, ध्यान करता है, योग करता हूँ। उन्हीं की कृपा होती है तो अभी ध्यान लग जाता है, प्रवचन करते हुए ध्यान लग जाता है, वह तत्व विदित हो जाता है, दिखाई देने लगता है। आत्मा क्या है? हमारी सूरत अंतर्मुख हो गई, बस दिखाई देने लगी। इन आंखों से कोई ईश्वर देखा नहीं, कहीं शास्त्रों में वर्णित नहीं है कि इन आंखों से कोई ईश्वर को देखा है आज तक। कृष्ण को भी देखने के लिए कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किए, संजय ने भी दिव्य चक्षु के, वेद व्यास ने दिव्य चक्षु प्रदान किए। हम दिव्य है तो हमारी आंखें दिव्य होनी चाहिए ईश्वर को देखने के लिए। हम को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता है ईश्वर, कहीं शास्त्रों में वर्णित नहीं। इसलिए साईं बाबा आपको, साईं बाबा पर विश्वास कर लेंगे, भक्ति करने लगेंगे तो आपकी आत्मा जो है आपको दिखा देंगे। इसमें साईं चरित्र में बता रहा है कि संतों का सबसे प्रधान कार्य क्या होता है? आत्म दर्शन कराना, कि दिखाना कि तुम आत्मा हो, तुम यह नकली पुतला नहीं हो, ये शरीर रूपी वस्त्र नहीं हो, तुम ब्रह्म हो, तुम सृष्टि का मालिक हो, तुम ईश्वर का पुत्र हो। तुम सोचेंगे कि हमारा बाप दादा से कोई हम उनका पुत्र है, ऐसी बात नहीं। आप उनका पुत्र नहीं है, सर्वप्रथम ईश्वर का पुत्र हो। ये तो भ्रांतियों से आप अनगिनत जन्म धारण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम आत्मा की, कोई व्यक्ति यहाँ पर किस लिए आता है? आत्मा के प्राप्ति के लिए कोई आता है? बस अपना दुख सुनाने के लिए आता है। हमको धन मिल जाए, हमारा बेटा हो जाए, हमारा रोग ठीक हो जाए, हम सुखी रहें,
बस किसकी सुख के लिए? शरीर रूपी और मन बुद्धि इंद्रियों के सुख के लिए आप लोग आते हैं, शरीर के सुख के लिए। साईं बाबा के सानिध्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं ये कहता है कि हम अपनी आत्मा के लिए आता हूँ, हमारी आत्मा किस गति को प्राप्त होगी उसकी प्रगति के लिए आता हूँ, मैं अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहता हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति है कह सकता है कि मैं अपनी आत्मा का उद्धार कर सकता हूँ? आप लोग सिर्फ अपने शरीर का उद्धार करेंगे जो नकली चीज है। असली के लिए आते नहीं। आप आत्मा है, आप ब्रह्म है, उसके लिए कोई बाबा से विनती भी नहीं करता। नकली पुतला के लिए सिर्फ विनती करता है कि हमें धन मिल जाए, हम निरोग रहे, हमें शांति मिले, हमारी इज्जत मर्यादा बनी रहे। बस किसका वह इज्जत मर्यादा बनेगी? इस नकली पुतले का। असली जो है आपके भीतर आत्मा है, करोड़ों जन्मों से इसी तरह से जन्म धारण करे, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी मनुष्य, कभी देवी, कभी देवता, कभी पेड़, कभी पौधे, इस तरह से बनते हुए हम आ रहे हैं। कभी कीट, कभी पतंग, ये योनियों का हम यात्रा करते आ रहे हैं। हम कभी नहीं सोचते हैं कि हमारी आत्मा का कल्याण हो। कहने का तात्पर्य है कि जो आत्मा के कल्याण के निमित्त चलता है उसको आत्मदर्शन बाबा कराते हैं, उनको भव सागर से पार उतार देते हैं। भव सागर क्या है? कोई नदी थोड़े है कि आकर उससे पवर कर हम पार उतर जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ये पूरा ब्रह्मांड ही, ये संसार ही भव सागर। और जो भव सागर से पार होने के लिए, आत्मा की भक्ति करने के लिए, आत्मा को पाने के लिए, आत्मा को मुक्त करने के लिए सद्गुरु की भक्ति करता है और कहता है कि हे प्रभु हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए, हमारी आत्मा कैसी है मैं देख लूं, उसके साथ अपने आत्मसात कर लूं, उस आत्मा को पालूं, तब बाबा उसको आत्मदर्शन कराते हैं कि देखो तुम्हारा स्वरूप ऐसा। अपने नकली स्वरूप को तो हमेशा अहंकार में डूबते हैं कि मैं फलाना हूं, बहुत पैसे वाला हूं, हमारे जैसा कोई है। किसको हमारे जैसा कहते हैं? नकली पुतला को कहते हैं। ये पुतला फूंक दिया जाएगा, ताप दिया जाएगा, इसी के लिए प्रयत्न कर रहे हो। जिसको फूंक देना है, ताप देना है, जिसको नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। असली आत्मा है, उसके लिए हम प्रयत्न नहीं करते। बाबा आप जब बाबा की भक्ति अनन्य भाव से करेंगे तो बाबा आपके भीतर जो है आत्मा, उसका दर्शन करा देंगे कि देखो इस तत्व की ध्यान करो। अब आप सोचेंगे कि भाई राम ने भी इसी का दर्शन किए हैं, कृष्ण ने भी इसी का दर्शन किए हैं, शिव ने भी इसी का दर्शन किए हैं। तो रामायण की एक दोहा से मैं प्रस्तुत करता हूँ। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अवारा। शिव जी किसकी भक्ति करते हैं? सहज स्वरूप, माने आपकी आत्मा ही सहज स्वरूप है। शंकर सहज, शंकर जी किसकी भक्ति करते हैं? शंकर सहज स्वरूप समारा, माने अपनी आत्मा की भक्ति कर रहे हैं। सहज किसके को स्वरूप किसको कहते हैं? इस शरीर को नहीं, आपकी आत्मा है वही सहज स्वरूप है। समारा माने उसका ध्यान किया, अल्लाह की समाधि अखंड अपारा, माने उसमें ही समाधि तो हो गए और उसके साथ आत्मसात कर लिए कि मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ। मैं जो बाहर से ढांचा देख रहे हैं कि भाई जिसे हम शंकर जी कहते हैं वो नहीं है। अपने स्वरूप की साधना कर अपने स्वरूप की प्राप्ति की है। राम ने भी अपने स्वरूप की प्राप्ति किया, कृष्ण ने भी अपने स्वरूप के प्राप्ति की है, और साईं बाबा ने। और आप भी अपने स्वरूप की प्राप्ति कर लेंगे तो आप वही हो जाएंगे। जो जाने ही दे ही जना ही जना ही तुम ही हो जाइए, वही हो जाओगे। अब श्री साईं जो संत शिरोमणि हैं, उनका तो मुख्य ध्येय ही यही है, जो उनके श्री चरणों के शरण में जाते हैं
उनके समस्त पाप नष्ट होकर निश्चित ही दिन प्रतिदिन उनकी प्रगति होती है। उनके श्री चरणों का स्मरण कर पवित्र स्थानों से भक्तगण शिरडी आते हैं और उनके समीप बैठकर श्लोक पढ़कर गायत्री मंत्र का जाप किया करते थे। परंतु जो निर्बल व सर्व प्रकार से दीनहीन है और जो यह भी नहीं जानते कि भक्ति किसे कहते हैं। देखिए, साईं बाबा के भक्ति करने से धीरे धीरे सारा पाप ताप आपका नष्ट होगा। साईं ग्रंथ कर रहा है। कोई भी भक्त उनके शरण में आता था, उनके चरणों में बैठकर गायत्री मंत्र का जाप किया करता था। वाकई में गायत्री मंत्र नहीं है, लोग कह देते हैं कि भाई गायत्री मंत्र है, अज्ञानी कहते हैं। गायत्री एक छंद है, समर्पणात्मक छंद है, माने ईश्वर के अनन्य भाव शरणागति छंद है। गायत्री नाम उसमें कहीं दिया गया ही नहीं है। मैं पढ़कर सुनाता हूँ। इसको लोग कह देते हैं कि गायत्री मंत्र, हाँ कहीं में गायत्री मंत्र है। एक ईश्वर की स्तुति है। यह शब्द क्या कहता है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः माने तीनों लोक का मालिक, तत्वरेण्यम तत्व रूप से तू ही हर जगह विराजमान है, तू ही एक वर्ण करने योग्य है, तू ही एक पूज्य है, तेरे अतिरिक्त कोई पूज्य है नहीं। तत्वरेण्यम धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, आपको समर्पण करता हूँ। मेरी मति बुद्धि को ठीक कीजिए। हे ईश्वर, हे परमेश्वर, तो ही एक पूजनीय है। अब इसमें कहा गायत्री शब्द संबोधित किया गया है? लोग लेकिन इसको भ्रांति में गायत्री छंद का संबोधित करते हैं। यह एक ईश्वर की स्तुति है। गायत्री का नाम यहाँ कहीं भी नहीं है। विश्वामित्र ने जब साधना कर रहे थे तो उनकी बुद्धिमती काम नहीं करती थी कि मैं कैसे ईश्वर को प्राप्त करूं। तो यह छंद विश्वामित्र ने बनाया कि हे ईश्वर, मेरी बुद्धि मति को शुद्ध करो कि मैं आपको जानूं, आपको समझूं, आपको प्राप्त कर सकूं। यह कि ईश्वर की स्तुति है, प्राप्त करने की विधि है। समझ रहे हैं? ईश्वर को स्तुति करने की विधि है। तो विश्वामित्र ने ये बात, गायत्री छंद आप लोग कहते हैं, चाहे दुनिया कहती है, यह एक छंद है। और विश्वामित्र ने इस स्थिति को उजागर किया और इसको जाप किया, तो उसके अंदर दैविक संपदा का विकास हुआ, जिससे वह साधना पथ पर अग्रसर हुए और परमात्मा को एक दिन पाकर ईश्वर प्राप्ति की। परंतु जो निर्बल और सर्व प्रकार से दीनहीन है और जो यह भी नहीं जानते कि भक्ति किसे कहते हैं, उनका तो केवल इतना ही विश्वास है कि अन्य सब लोग उन्हें असहाय छोड़कर उपेक्षा भले ही कर दे, परंतु अनाथों के नाथ और प्रभु श्री साईं मेरा कभी प्रत्याग न करेंगे। जिन पर वे कृपा करे उन्हें प्रचंड शक्ति, नित्य अनित्य में विवेक तथा ज्ञान सहज ही प्राप्त हो जाता है। देखिए, साईं बाबा जिसके पर कृपा करेंगे उसको वेद शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। खाली कृपा कर देंगे, आपकी आत्मा का दर्शन करा देंगे, इनमें जरूर ईश्वर का वास हो जाता है। आपको आत्मा का दर्शन करा देंगे, आत्मा में साधना कराकर चला देंगे, आत्मा को मन से रथी होकर पकड़ा देंगे,
तो सारा ज्ञान कहाँ से निकलता है? आत्मा से, ब्रह्म से, ईश्वर से। आपकी आत्मा ही ब्रह्म है, ईश्वर का आदित्य रूप है। वेद शास्त्र उपनिषद गीता रामायण सारे ज्ञान विज्ञान आत्मा से ही निकलते हैं। आत्मा में ही समाधि लगाकर उन अनुभूतियों को, गीता क्या है? अध्यात्म है। अध्यात्म किसे कहते हैं? प्रकृति के आधिपतित्व से निकलकर आत्मा के आधिपतित्व में पहुंचता है उस व्यक्ति, वह व्यक्ति आध्यात्मिक कहा जाता है। माने नश्वरता को छोड़कर शाश्वत आत्मा को पकड़कर ध्यान करता है, वह व्यक्ति आध्यात्मिक है। और आत्मा को ही गीता में सनातन कहा गया। सनातन का मतलब अविनाशी, अमर, जिसका नाश नहीं होता है। अब लोग आत्मा की भक्ति करते ही नहीं है। कई जगह मैंने प्रवचन सुनता हूँ, बहुत से लोग प्रवचन करते हैं, बड़े बड़े अपने को जगत गुरु भी कहते हैं कि मैं सनातनी हूँ। आत्मा से करोड़ों मील दूर है। आत्मा का उन्हें भान ही नहीं कि इस जन्म में दर्शन होता है, लेकिन फिर भी कह देते हैं कि मैं सनातनी हूँ। क्या है? आपकी आत्मा ही सनातनी है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहे हैं, माँ मैं वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। गीता क्या कहती है? जीव लोके, यह शरीर ही एक लोक है। इस लोक में जीव आत्मा ही आपका सनातन अंश है। हमारी आत्मा ही सनातन है। और जब हमारी आत्मा सनातन है, हमारा आत्मा सनातन तत्व को देखता ही नहीं हो, जानता ही नहीं हो, तो हम कैसे सनातनी हो गया? दुर्गा माई, काली माई का पूजा करता हूँ और कहता हूँ मैं सनातनी। सनातनी वो है जो सदगुरु की भक्ति करता है, और सदगुरु सनातन तत्व आत्मा का दिखाता है, वह व्यक्ति सनातनी है। और जो देखता है आत्मा की, जो साधना करता है आत्मा की, जो आत्मा में समाधित हो जाता है, वह व्यक्ति सनातनी है। इस तरह से तो लोग कह देंगे कि मैं भी सनातनी हूँ भाई, मैं भी आध्यात्मिक हूँ। अध्यात्म को देखता ही नहीं, अध्यात्म देखा जाता है, सनातन तत्व देखा जाता है। हम सनातन का कभी दर्शन ही नहीं किया और अध्यात्म का भी दर्शन ही नहीं किया। हम सनातनी है, हम आध्यात्मिक है। ऐसे ही दुनिया में भ्रांति फैली हुई। अपने को शंकराचार्य भी कहेंगे कि हम सनातनी हैं, और सनातन तत्व से करोड़ों मील दूर है, आत्म तत्व से बहुत दूर है, अध्यात्म से बहुत दूर है। मैं आध्यात्मिक हूँ। जो अध्यात्म तत्व को देखता है, जो सनातन तत्व को देखता है, वही व्यक्ति सनातनी है। वे अपने भक्तों की इच्छाएं पूर्णतः जानकर उन्हें पूर्ण किया करते हैं, इसलिए भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाया करती है। वे सदा कृतज्ञ बने रहते हैं। हम उन्हें साष्टांग प्रणाम कर प्रार्थना करते हैं, वे हमारी त्रुटियों की ओर ध्यान न देकर हमें समस्त कष्टों से बचा ले। जो विपत्तिकर प्राणी इस प्रकार से साईं से प्रार्थना करता है, उनकी कृपा से उन्हें पूर्ण शांति और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। देखिए, जो व्यक्ति चाहता है, कहता है कि हे बाबा हमें आफत से बचा लो, हे बाबा हमें दुखों से बचा लो, हे बाबा अपना भक्त बना लो, कहना भी पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम भक्त हूँ, कहना पड़ता है कि हे प्रभु हम आपकी ही कृपा से, जैसे विश्वामित्र ने कहा कि हमको ऐसी बुद्धिमती गति दो कि मैं आपको जानूं, आपको देखूं, आपकी साधना करूं। हम ईश्वर को देखता ही नहीं है तो ईश्वर की साधना कैसी? आत्मा को देखता नहीं तो आत्मा समाधि कैसी? आंख बंद लिया समाधि हो गया, ऐसी बात नहीं है। ये अज्ञानी लोग करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम बाबा से कहें हे प्रभु हम आपकी भक्ति कर सकूं, ऐसी मेरे मति गति बुद्धि दीजिए। हम संसार से विरक्त होकर मैं आत्म तत्व को जानूं, अपनी आत्मा के कल्याण के निमित्त साधना करूं और कर कर अपनी आत्मा को मोक्ष प्राप्त करूं।
यह विनती करना पड़ता है। जब बालक रोता है तो माँ दूध पिलाती है कि नहीं पिलाती है? वो खेलेगा तो दूध पिलाएगी? नहीं पिलाएगी। उसी तरह से हम सदगुरु के सामने जब रोएंगे, गाएंगे और उनसे इनती विनती कहेंगे तो सदगुरु प्रसन्न होकर आपकी मति गति को ईश्वर भक्ति करने के योग्य बनाता है। अब यहीं से विराम देता हूं। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की।